शहीद हुआ ना मर गया सब करी भजन करो अब प्रभु सब करी भजन करो ये पर मांगे हो सिर पानी देता भगवान की कथा करने सकेगा कड़ुआ बोल दिया मैंने तो तब से कथा है मतलब जन इसलिए मैं दोबारा मतलब से रिपीट करते ठीक है भाई तो धर्म संवाद है राजा युधिष्ठिर को किसने धर्मराज ये यमराज ने 3 बार ये राजा धर्म युधिष्ठिर की परीक्षा ली है धर्मराज ये 3 बार युधिष्ठिर की परीक्षा ली है तो वही धर्म संवाद है क्या थोड़ा सा मुझे सुनाना प्रेम से सुनो प्रेम से सब कुछ है तो ज़्यादा टाइम में लेना मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम है करने पर सुनाने पड़ने जवान से तामी किताब डूब लेते ना करो क्या पर फिर नमा मियाँ कर दी पहले कि नमा न करने
हैं, पर थोड़ा वो हो गया कि करनी जरूरी है। क्यों? हाँ उसने अधूरी छोड़ी, करनी पड़ेगी। हाँ, ना, तो राजा युधिष्ठिर जो थे धर्म का अंश था, धर्मराज का अंश था युधिष्ठिर। तो ऐसे राजा हुए कि बड़े दानी राजा, बहुत सारी यानी धार्मिक राजा हुए। और जैसे भाई जी ने कहा कि 55 साल भोगी पर न सुधरे, बोला ना, बोलते बोलते मतलब 55 साल बीत गए पर किसी ने मतलब ये बात नहीं समझी। तो राजा युधिष्ठिर एक ऐसा वो थे सकुलर छात्र थी कि एक दिन प्रश्न आ गया कि सदा सच बोलो, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ लिखा दिया कि सदा सच बोलो। तो सदा सच बोलना तो मामूला कम था कि जवानी बोलना तो मामूला कम था ना। तो बाकी जितने लड़के थे दूसरे दिन को इस पाठ को याद करके आ गए और कैलाश पर्वत आदि भी शामिल हुए। गंधर्वाश्च गणा सर्वे वनस्पत्य त्रिमी भवा, और गंधर्व आदि जितने भी थे ये भी उस सभा में इकट्ठे हुए। और तीनों भगवान देवता यानी ब्रह्मा विष्णु भी वहाँ पर मौजूद हुए। और धर्मराज भी उस सभा में बैठे, यानी लगी सभा, ऐसी सभा लगी थी। तो तत्र गत्वा मुनि श्रेष्ठो देव ऋषि नारद, उस सभा में कौन गए? देव ऋषि नारद। नारद भी और सब पहले चलती की जुड़े, तो नारद जो है बाद में आए। और देव ऋषि नारद आए और बोले तत्र गत्वा नारद सदा नमस्कृत्य हरिर्देवं नारद वाक्यम अब्रवीत। सब देवताओं को यानी कि नारद ने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद क्या कहा कि नारदो वाच देवानां शंकरो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। हे देवों के देव, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे युधिष्ठिरस्य समो राजा न भूतो न भविष्यति। बोले मैंने बहुत राजाओं को देखा है, पर मैंने इस समय मातृभूमि पर ऐसा एक राजा देखा है जिसका नाम है युधिष्ठिर। न भूतो न भविष्यति, न बल पीछे से राजा भोरा, न आगे होने वाला है, न भूतो न भविष्यति। तो सत्यवादी जीत क्रोधो धर्मशील प्रवर। सत्यवादी क्रोध को जीतने वाला, जीत क्रोध। धर्मशील प्रवर्त, बहुत धर्मात्मा और शील स्वभाव वाला, सरल स्वभाव। तो प्रवर्तते तस्य सत्यं समो नास्ति धर्मपुत्रो युधिष्ठिर। उसके बराबर यानी कोई भी सत्यवान कोई राजा यानी धर्मात्मा हुआ नहीं। तो युधिष्ठिर बैणुश्चैव हरिश्चंद्रो बेरुलोचन बले सदा। तो बैणु राजा बैणु हुए, हरिश्चंद्र हुए, नल हुए और बलि हुए। तो नल घोषो मंदहाता दृष्टा युगे युगे। ये बड़े बड़े राजा देखे मैंने, युगों युगों में हुए, परंतु राजा युधिष्ठिर के तस्मात् सत्यं समो नास्ति तेन सत्यं न को हुए। न बोले उसके बराबर सत्यवादी हुए, न आगे होंगे, ऐसा बोल कह दिया। एवं श्रुत्वा ततो वाक्यं धर्मोपि हर्षितं पूरितं। तो इस वाक्य को उस सभा ने जब सुना तो सब पूरी जो है हर्षित हो गई कि देखो आई कोई धर्मात्मा हुई हो, अच्छा कर्म करी तो दशर घृणा करता। पर जो देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, विद्वान जन हैं, वो खुश रहते हैं, क्यों नहीं है? तो जितनी भी पूरी थी बहुत हर्षित हुई। तो धर्मोवाच, अब धर्मराज भी वहाँ पर बैठे थे। अब पुत्र की बड़ाई इतनी सुनी तो उसको बहुत खुशी हुई, हाँ बहुत खुशी।
पर सोचने लगा उसके दर्शन भी करने थे, उसको छलना भी था, पर कैसे छलो, किस प्रकार छलो। केन रूपेण पश्यामि मम पुत्रो युधिष्ठिरा, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, पर किस रूप में देखो, कैसा बनकर गाँव वाला तेरे वहाँ पर कैसे उसको देखो। धर्म चंडाल रूपेण पुत्र राजन निरीक्षितन, तो धर्मराज ने क्या रूप बनाया, चंडाल का, जो अर्जुन लगे है सामने फिर कल गड़बड़ होगा। अपने पुत्र का मतलब दर्शन करो और पहचानो। धर्म चंडाल रूपेण पुत्र राजन निरीक्षितन, और चंडाल का रूप बनाया और पुत्र के राजा को देखने के लिए उत्साहो देवलोकी चो प्राप्तंच हस्तिनापुरी, और देवलोक से आकर के तो हस्तिनापुरी पहुंचे। अब लोग क्या पुरी सर्वे द्वारे द्वारे तिष्ठति, और फिर पुरी को देखने लगा। यहाँ कोई यात्रा करना गंदा ठारे ठारे, तो हर जगह वो द्वार द्वार देखने लगा। निर्मलम विप्लन श्रेष्ठं सुप्रियो प्रिय दर्शनम, तो इसने निर्मल पुरी थी कि उस पुरी का कोई वर्णन नहीं कर सकता था। और भुवन मृत्यु लोकेषु संसाएव न दृश्यते, तो तीनों लोकों में राजा युधिष्ठिर की पूरी आत्मा के समान तीनों लोकों में पूरी नहीं थी। तप्त कंचन वर्णानां अग्निकोटि समोपमम, और सोने के समान चमकी और अग्नि के समान तेज। पूर्णमासं समो ज्योतिर, पूर्णमासी का जैसे चंद्रमा होता है ज्योति वाला, इस प्रकार से वो पूरी ज्योति चमक रही थी। सूर्य कोटि संप्रभम, और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान। राजद्वारे संप्राप्ति प्रतिहारंच पृच्छतन, तो क्या हुआ कि ऐसे पुरी को देखते हुए तो कहाँ गए, राजद्वार। जब राजद्वार पर गए तो वहाँ पर द्वारपाल बैठे थे, अब बगैर आज्ञा तो अंदर न गई सकते। तो जब द्वारपाल के पास पहुंचे, कस्य तो वचनं श्रेष्ठं ददंग वाक्य मृदंग ब्रवीत, अब बोला मैं इस द्वारपाल से कैसे कहूँ, क्या कहूँ, परमिशन लेने पे। तो पूर्ण गोकुल दर्शस्यो सर्वे शास्त्र विगारे, ये बोले गोकुल ये नहीं, जैसे कि कृष्ण भगवान का गोकुल है, इससे भी बढ़ कर के ये है। और यहाँ के रहने वाले कैसे हैं, तो इनके साथ गल करने बढ़ावना, तो कुछ सोच समझ करके ये काम करना पड़ेगा। राजकार्य श्रुतं ये न प्रतिहार प्रसाद है, तो अब जा कर के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल के आगे खड़ा हो गया, मन में सोच विचार करके। तो भीमसेन अब खड़ा हो गया, तो द्वारपाल ने पूछा, बोलना तो रखे खड़े को ना दारा पर, तो हाँ, तो भीमसेन बाप पूछने लगा, कुतो वा आगतो प्रेता कुतो वापी समागम, ये प्रेत आप कहाँ से आए। भीमसेन बोल, भीमसेन द्वारपाल था और उस चंडाल रूप धर्मराज को कहने लगा कि कुतो वा आगतो प्रेता, हे प्रेत तू कहाँ से आया है, कुतो आगतो प्रेता कुतो वा ये समागम, क्यों आया यहाँ पर, क्या मतलब क्या काम है। यात नेव न जानामि युधिष्ठिरस्य मंत्र, अब यहाँ से आगे आप लोग ध्यान से सुने, ऐसा यहाँ अच्छा मुलाकात हुआ ना तो अब सवाल जो आप अध्यय हो, तो यात नेव न जानाति युधिष्ठिरस्य मंत्र, तू जानता नहीं है कि ये राजा युधिष्ठिर का मंदिर है। ऐसा बोले पापी ये मंदिर में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर पापी का दर्शन करना ही मतलब महापाप है। बोल तू पूज्यू की आए है, किसने भेजा तुझे यहाँ पर। भीमसेन जरा क्रेजी पियो। त्रैलोकेषु विख्याता धर्म विख्याता धर्मपुत्र से मंदिर, तीनों लोकों में राजा युधिष्ठिर का ये मंदिर व्याख्यात है, इनकी तीनों लोग जानते हैं कि ये राजा युधिष्ठिर का मंदिर है। कस्य तुम न जानामि राजद्वारे समागता, कुनी भेजुगल तुझे, किसने यहाँ तुझे भेजा है। जब ऐसा कहा तो चंडाल हुआ। अब ध्यान से सुने, चंडाल का जवाब सुने। भेर शब्द से योजना न,
अब भीमसेन ने जब ऐसा कहा कि तो कुनी भेजो, कुनी बतेर तो अब भीमसेन कहता है कि राजा धर्मराज कहता है चंडाल रूप, चंडाल कहता है कि हे द्वारपाल भेरी शब्द से योजना बोला उनको जरा भेजना मैं, मुझे किसी ने नहीं भेजा यहाँ पर भेरी शब्द से योजना में, भेरी बोलते हैं नगाड़े दरक गई तो उस पर चोट करनी है तो उसकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, एक ही योजना बोला भेर शब्द से योजना में, मेघ शब्द से द्वाच, तो अमरकोट कहाँ तक आवाज़ जाती है उसकी, जब मेघ गरजते हैं तो 12 योजना तक उसकी आवाज़ जाती है। मेघ शब्द से द्वाच, दातारो दान शब्द से, दाता का जो शब्द है ना वो तीनों लोकों में त्रैलोक्य सचराचरम, तीनों लोगों में घूमता है। तो मैंने सुना है कि राजा युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दानी है, मोह को स्वयं मिलेगा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, उसके कर्म ने जाने, तीनों लोगों में तो इसका डंका बजा हुआ। तो हाँ ऐसा सुन करके मैं भी आ गया, भेर शब्द से आचा भीमसेन बाबा, तो भीमसेन बाबा ने बेशक तू ऐसा सुन करके आए पढ़ने 88 सहस्र ऋषि नाम, यहाँ पर बोले 88,000 ऋषि नित्य भोजन करते हैं राजा की, यहाँ लंगर लगू रहा, ब्राह्मण से ब्राह्मण की तो बल बात ही कोई, वो तो अलग चीज है, पर 88,000 ऋषि ही ऋषि भोजन करते हैं। कैसे करते हैं, भुंजते कंक पात्रेण, और सोने की थाली को सोने लोटा को पानी, तो साने सब भूसो रोटी भी खवाने था, दान भी करते हैं। भुंजते कंक पात्रेण युधिष्ठिर से मंत्र, वो बोले युधिष्ठिर के मंदिर में ऐसा होता है, तो तू अचुनो इस व्याप तो ही थोड़ा ऐसा है। चंडाल हो चंडाल फिर कहता है, बोले देखो ये द्वारपाल, जल मेघ जल वर्षते राजा, बोले जल कोई मतलब तकाना ये गंदगी की ये जड़ पहन, ये इतना पहना मुझ पहना है, ऐसा बोले। इसी प्रकार दाता और राजा है, राजा भी अपनी प्रजा को नहीं देखता है कि इस बार न इतना बार ऐसी लेते हैं ऐसी, तो वो बराबर देखता है। इसी प्रकार दाता है, ये नहीं देखता है कि चंडाल है कि ब्राह्मण की ऋषि है कि कौन क्या है। तो मेघ जल वर्षते राजा प्रतिवाक्य बदाम्याम क्षुधार्ति आगतो द्वारे चंडालो प्रति मलेशकम, तो क्षुधार्ति आगतो द्वारे, अब आगे सुन लिया जिसे मैं तुझे कहती, यानी आप चाहे राज्य कर दी इस यज्ञ में, पर आए थे ना कहा लिए कि मतलब यहाँ यज्ञ लगा हुआ था, सत्संग लगा हुआ था, यहाँ भोजन बना हुआ था। क्षुधार्ति आग तो द्वारे चंडालो प्रति मलेशकम, चाहे बोलो वो चंडाल हो, चाहे मलेश हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये बोले सब बराबर है, इसमें कोई भी मोटा आता है हल्का ना, या अब को महात्मा को रोगो ना ब्राह्मण, और जो मतलब सब बिल्कुल बराबर ना। तो क्षुधार्ति आग तो द्वारे मलेश हो चाहे चंडाल, तो तुम वही घड़ी घड़ी चंडाल चंडाल करना है, तो भीमसेन बात फिर भीमसेन ना बोलना नहीं, आपके दर्शन करने योग्य नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्र व चतुर्थ का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है बोले शास्त्रों बनाए हुए, तो तू बोले ये तो भी हीन चंडाल पंचमा है बोले एतानी वर्ण हीनस्य, एतानी इन वर्णों से भी तू हीन, कथं दर्शनं किंग भवे, तेरे तो दर्शन करने योग्य नहीं है ये, तो ये अंदर है ना, मतलब राजा से मुझे बचना भी है, जवाब देना पड़ना ना तुझसे, हाँ क्या आकी मन की बोलता चंडालस्य मुखं दृष्ट्वा शुद्धिर भवति देवाकरा, बोले चंडाल के मुख का दर्शन जब होता है तो उनकी कार्य ना, तो उसकी शुद्धि कब होगी कि मैं सूर्य ने कहना तो सूर्य आर्घ देना पड़ना और दर्शन करने पड़ने तकने शुद्धि होनी।
यदि संभाषण चेव अगर ये गलबात मेरे तो ये तेरे चिमड़ो रे तब मोई पूरा पंगा ना दे मोई तो पंगा पे गवा तो बड़ा मोटा काम हुआ सुवेला स्नान विधि है और बोले गंगा में जा करके अब मुझे स्नान करना पड़ेगा तो शुद्ध होना होता मेरा तो बेड़ा हाँ चंडाल अब चंडाल कहता है हाँ अब चंडाल कहता है कि एक त्वचा मास में कर अब तो बोलना ही क्यों चोर बार तत्व में तो पंजवा अलग है तो पर मुझे समझ में नहीं आया कि एक त्वचा मास में कर जैसे चमड़ी बोल तुझसे तैसे मुझसे थे हाँ बोल कोई फर्क है चमड़ियाँ तो करा नहीं आप करा है कोई फर्क एक त्वचा मास में कर जिदा मास तुझसे तैसा मुझसे है मास में कर जैसा सुख गद्दे पर बैठ रहे तो सुख का कांधे पर हुआ तो सबके लिए एक समान है अगर आओ बैठो गद्दे पर तो खींच दिखांदा है तो मेरा गद्दा क्या है कुछ नहीं जिन सौ के बेच तत्रा एक तो जा मास में कंग सुख दुख मलमूत्रियो मलमूत्र जैसा आपका है वैसा मैं जैसा आप त्यागते हैं वैसा मैं त्यागता हूँ पंच इंद्रिया मेघ तत्व कथंग वर्णन चतुर्वेद पांच इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां तुझ में भी है मुझ में नहीं है क्या कोई फर्क है बोले तो घड़ी घड़ी लगी रहो चंडाल चंडाल है अब मैं समझ लग तो कथंग वर्ण चतुर्वेद तू कैसे कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चौर इसका मतलब मुझे बता समझाएगा अब भीमसेन फांसी दे दी पर भीमसेन जानता भी दिखा तो क्या कहा उसने कि भीमसेन वाच उत्तिष्ठत पद गंधर्वा गोवायं छाग्नस्य तो बोले सबसे उत्तम पद जो है ब्राह्मण जैसे बोले ब्राह्मण ये मुख और भुजा और ये श्लोकंद्र सो भोजन है कि जैसे कि मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है और भुजा से क्षत्रिय पेट से वैश्या और पाँव से दास तो ऐसा जब जवाब दिया तो चंडाल वाक्य बोले नहीं बिल्कुल गलत ये तूने गलत कहा ऐसे नहीं होते बोले औषणा तो बोले चंडाल वाक्य निंद को भी शुनुश्चेव बोले जो दूसरे की निंदा सुनता है और करता है वो चंडाल होता है सो बोले चंडाल थैंक यू बोलिए मल चंडाल ये चुका चंडाल बनाए अब मुझे क्या पता है कि चंडाल के होना है तो तू क्यों बोलता है कि मतलब चंडाल तू बोले तू जानता क्यों निंदा कर नहीं मैं तो पेंशन पे पास निंद को भी सुनिश्चित करता है और सुनता है सुनिश्चित कृतज्ञ द्रव्य शोभना और कृतज्ञ बुरे कर्म करने वाला और दूसरे के द्रव्य को हरने वाला ये बोले चंडाल है ये चंडाल के काम है तो चतुरो कृतं चंडाल यांति चंडाल पंचम तो ये बोले चंडाल ये 5 ये पिछू का सुना है ना ये बोले 5 चंडाल है फिर आगे और कौन है चंडाल बोले त्रिसंध्या च वृथा यस्या जो ब्राह्मण होकर के 3 संध्या नहीं करता राय और तो घंटे तो कुछ भाई ने पर धैर्य ताव राम नाम की कर धूप टिका दूर ना ब्राह्मण निकाल मत हर की 3 संध्याएं हिंदू धर्म में 3 संध्या तो जाकर जाग करे दोपहर में और सायंकाल में जरा राम राम बोलेगा चा तो बहुत वही संध्या है तो त्रिसंध्या जो वृथा यस्य वेदो यस्य प्रांगमुखम और वेद से प्रांग वेदों के वाक्य को ना मानना